क्वेश्चन नंबर देखो 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बताओ जो फ्लोरीन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि फ्लोरीन जो होता है हेलो एल्केन में, देखो फ्लोरीन वाली आपने रिएक्शन नहीं देखी क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो इसलिए उसकी रिएक्शन को दिखाते नहीं है। क्लोरीन और ब्रोमीन की सारी रिएक्शन होती है, लेकिन क्लोरीन की आयोडीन की कम होती है, फ्लोरीन की। तो उसका वो कह रहा है रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है इनमें से, बताओ इसमें से मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्टिवनेस होता है। ओके, और श्वेता? ये आंसर दोनों ने गलत दे दिया है। देखो होता क्या है कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन एक ये है, फ्लोरीन एक ये फ्लोरीन है, एक दूसरा फ्लोरीन है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ बॉन्ड। अब क्या होता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन कर देंगे। तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेस एनर्जी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगा और ये क्या होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत टूटेगा ये और तुरंत किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए रिएक्शन ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में ही रिपल्सन, ये आपस में क्या हो गया, लड़ाई करने लग गए, तो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा ये। तो एक फ्लोरीन अलग, दूसरा अलग। अब ये कोई भी कंपाउंड दोगे आप, उसे फटाक से रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सप्लोसिव हो जाती है, वायलेंस मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाती है, एक्सप्लोसिव टाइप की हो जाती है। इसीलिए हम सर इसका फ्लोरीन ए होगा। है, हाँ फर्स्ट वाला, ठीक है। ज्यादा एनर्जी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, लेस एनर्जी हो जाती है। सर फिर से बता दो। ओके, देखो ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। अब क्या होता है, वो कहता है ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन, ठीक है। और अब ये रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और आपने थोड़ी सी हीट दी तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनकंट्रोल्ड। क्यों? क्योंकि जैसे आपने कोई कंपाउंड लाओगे और जैसे आपने फ्लोरीन को रिएक्शन कराई, तो फ्लोरीन तो बहुत जल्दी टूटेगा और धड़ाक से क्या करेगा, इस पे रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने से क्या होती है, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और हाईली वो होती है क्या, वाइग्रोसली हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्लोरीन से बचते हैं, फ्लोरीन वाली कोई भी रिएक्शन को नहीं करते, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है इन जनरल, ठीक। तो अनकंट्रोल होने की वजह से, तो उसका मेन रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, लेस एनर्जी होती है, और लेस एनर्जी हो तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ठीक है। और रिपल्सन करेंगे तो ये यहां से टूट जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन हाईली एक्टिवनेस होता है और इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इसीलिए हेलो एल्केन्स में आपने देखा होगा फ्लोरीन की कोई रिएक्शन नहीं होती है, केवल स्वार्ज रिएक्शन को छोड़ के, क्योंकि हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है और बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए फ्लोरीन की कोई रिएक्शन नहीं होती हमारे पास, एक्सेप्ट स्वार्ज रिएक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर बताओ 21 का क्या आंसर होगा। हाँ दोनों का सही आंसर है, वेरी गुड। S8 का कैसे स्ट्रक्चर बनता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये क्या होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, किसका, सल्फर का। तो S8 में क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ये आइसोमेरिज्म शायद है नहीं आपके पास। अब 23 क्वेश्चन को करते हैं। 23 में बताओ मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा इन वाटर। वाटर का मतलब हाइड्रोलाइसिस, ध्यान रखना। ओके, निधि और श्वेता। हाँ, दोनों ने सही बताया। देखो, जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो ये SN1 को फॉलो करता है। तो SN1 में जो टर्सरी होता है उसमें रिएक्शन फास्ट होगी, तो इसलिए ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। फिर सेकेंडरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। तो इसीलिए जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है वो जल्दी फास्ट सॉल्युबल होता है, जल्दी रिएक्शन करता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसके बाद कौन होगा, देखो ये नंबर 1 पे, फिर सेकेंडरी, फिर आइसो वाला और फिर नॉर्मल वाला। इस तरीके से ऑर्डर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर क्या होगा? फिर से बताना। जो आउटर मोस्ट होगा उसमें क्या होगा? अच्छा, निधि और श्वेता। आवाज नहीं आ रही है आपकी, या तो फिर बता दूं इसका आंसर मैं। देखो, हेलोजन के लिए क्या होता है, हेलोजन जैसे, हाँ राइट है, दोनों के राइट आंसर हो गए। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन होता है 9, 9 का मतलब 1s2, 2s2 एंड 2p5, तो 5 + 2 7 + 2 9, यानी इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा? S2 एंड P5, तो ये सबके लास्ट में यही आएगा, तो NS2 NP5, तो D इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25, फिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। अगर आपने फिनॉल लिया और उसको डिस्टिलेशन किया जिंक डस्ट के साथ तो क्या होगा? फिनॉल आपके पास दिया हुआ है, ये फिनॉल ये है। ओके, निधि और श्वेता, हाँ वेरी गुड। ये क्या करता है? ZnO बाहर हो, यानी फिनॉल से बेंजीन बनानी हो तो जिंक डस्ट डाल दो बस उसमें, ये बन जाता है आपके पास बेंजीन रिंग। तो 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 26 इज सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। देखो, सुक्रोज का उसने मोलर मास भी दे दिया आपको, मोलर मास भी दे दिया है, और डिजोल्व इन 68.5 ग्राम ग्लूकोज सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर। तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी, यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपको किसका बताना है? सॉल्यूशन का बताना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डेल्टी एफ। तो ये उसने किया था। निधि बताओ आपका कौन सा आंसर आया था? इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, -3.72। अब देखो इसमें कैसे आया, MB × W, ये तो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन दी है। देखो, सारी इंफॉर्मेशन क्या दी है? सुक्रोज आपको कितना दे दिया? 68.5 ग्राम सुक्रोज है, तो के एफ की वैल्यू दे दी है 1.86, तो 1.86 इंटू सुक्रोज का वेट है 68.5, 68.5 इंटू 1000 अपॉन MB, मोलर मास सुक्रोज का दिया हुआ है 342, और वेट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 1000। तो आपको पता है 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप वो करोगे तो इसका जो आंसर आ रहा है 26 का आंसर वो बिल्कुल सही आ रहा है निधि का, ये माइनस ये वाला आंसर। ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा वो क्या हुआ? चेंज होगा। डेल टी एफ मतलब चेंज कितना हुआ। अब हमको क्या निकालना है? डेल टी एफ इज इक्वल टू
टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ क्या होता है, वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है, वाटर कितने पे फ्रीज होगा, 0 पे या 273 पे, माइनस जो माइनस टी एफ इज इक्वल टू ये। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर आ जाएगा। तो ये टी एफ की वैल्यू, ये सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है, बताओ कि विच ऑफ द कंपाउंड, द सेट ऑफ कंपाउंड इन विच द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम इन द असेंडिंग ऑर्डर। रिएक्टिविटी बताना है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है। ओके निधि, श्वेता, आपको कौन सा लग रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल होता है जब सी डबल बॉन्ड सी होगा उसमें Cl हो जाएगा, वो विनाइल क्लोराइड। ओके श्वेता। दूसरा देखो बेंजाइल बेंजीन क्लोरोबेंजीन का मतलब ये Cl लग गया। और तीसरा क्लोरो इथेन, इथेन का मतलब 2 कार्बन है, इसमें Cl लग गया। तो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल सही आंसर है डी। क्लोरो इथेन क्या होगा, सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये विनाइलिक वाला, और फिर क्लोरोबेंजीन वाला। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से। जो यहाँ पे ये Cl बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है। डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से आता है, रेजोनेंस की वजह से, और रेजोनेंस की वजह से आने की वजह से इसको तोड़ना मुश्किल। फिर यहाँ पे भी रेजोनेंस है लेकिन कम है, और यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना आसान है, इसीलिए क्लोरोइथिन सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर विनाइल क्लोराइड, और फिर लास्ट में क्लोरोबेंजीन। तो यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28, डिहाइड्रोजिनेशन। देखो हाइड्रोजिनेशन का मतलब जिससे हाइड्रोजन निकलेगा, डी मतलब रिमूव करना, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं मैं। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, कौन सी चीज रिमूव होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव होगा। अगर लिख दिया उसने डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव होगा, और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखो हाइड्रोजन एक यहाँ से रिमूव होगा, एक यहाँ से रिमूव होगा, और ये कौन सा, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा बताओ, ये तो सेकेंडरी एल्कोहल है, आपने हाइड्रोजन हटा दिए इससे, तो कौन सी चीज बनेगी इनमें से, नो आंसर। इसमें बनेगा एसीटोन, अभी कहा था ना कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल आपको बता भी दिया था मैंने। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हाइड्रोजन निकालते हो, एक हाइड्रोजन यहां से निकालो यहां से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इससे कहते हैं एसीटोन, कीटोन, एसीटोन। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकाला आपने, तो 2 निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटोन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ये सेकेंडरी अल्कोहल से बन जाता है कीटोन, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो 28 का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आया समझ में, यस या नो बताना। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी लंबा क्वेश्चन लग रहा है। इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, 29। इसमें पता नहीं चल रहा है टिक कहाँ पे है,
अच्छा, श्वेता ने ए बताया है और निधि एक बार फिर से टिक लगाना, सी, ए। चलो अब चेक करते तुम आपका आंसर, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। देखो एल्कोहलिक केवज क्या करता है, एल्कोहलिक केवज करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बी आर है, ये एच है, ये एच बी आर को हटा देगा, यहां से हटाएगा तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये X बन गया आपके पास ये वाला। फिर आपने इसमें क्या ऐड किया, HBr। HBr ऐड करोगे तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ Br, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे भी H लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया Br, सेकेंड पोजीशन में क्या आ गया, Br, ठीक, और फर्स्ट में चला गया हाइड्रोजन। अब फिर वो कह रहा है यहाँ पे क्या आ गया, एक्वस। एक्वस क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, जो Br है उसको हटा के OH ले आएगा। देखो बहुत क्वेश्चन घुमा के दे देता है ये, उसको पता है कि जिसको ये चीजें पता होगी वही कर सकता है। तो आप लोगों ने सही बताया था, प्रोपेन टू ऑल इज द राइट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कल आपका टेस्ट भी है, तो कल आगे का करेंगे फिर हम लोग, और इसके आगे के क्वेश्चन श्वेता आप कर देना। 30 क्वेश्चन में इन द सीक्वेंस ऑफ, फिर सीक्वेंस दे दिया इसने कि पहले इससे ये बना, फिर इससे ये बना, अब इससे रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, और फिर NO2 डालेंगे तो क्या बनेगा। तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है 30 का, हाँ निधि और श्वेता। हालांकि ये चैप्टर 4 में है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन आप दोनों ने सही आंसर दे दिया है। आई डोंट नो हाउ इज पॉसिबल। तुक्का लगा। हाँ दोनों ने सही आंसर दे दिया है। पर सेम। देखो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो CH3 कितने हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने के बाद ये बन जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अब जब आप इसमें होनो डालते हो तो ये रिएक्शन हो जाती है, ध्यान रखना। तो ये डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है, ये बनता है डाई एजोनियम सॉल्ट, जो आपने सैंडमियर रिएक्शन में किया था। तो ये बनता है N2+Cl-। उसके बाद इसमें हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, ये रिएक्शन अपने आप होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पूरा ग्रुप निकलता है और ये बन जाता है एल्कोहल। तो ये OH बना देता है, इसीलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो एलिफेटिक में डायजोनियम बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक का स्टेबल होता है, और जो एलिफेटिक में डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है एलिफेटिक का, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने से बहुत जल्दी टूटेगा, और टूटने के बाद उसमें OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाता है एल्कोहल। तो यू आर राइट। तो 30 का आंसर ए। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 50% प्लस में क्वेश्चन कर लिया है ना। तो ये फायदा होता है, देखो जितना क्वेश्चन है पहले आप खुद करो और फिर डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आएगा समझ। ठीक है, तो आगे के आप क्वेश्चन को देख के करना है। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछना है मुझे, एनी डाउट। नो सर। श्वेता, उसका नेट नहीं चल रहा है शायद। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक, ऑफ कर दें आप, बताओ यस नो। निधि, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बाय नमस्ते सर। बाय, ओके बाय बाय।